नमस्कार। किसी भी सरकार के लिए जनता तक अपनी बात पहुंचाना और अपनी छवि को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। इसके लिए एक मजबूत संचार प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत होती है, जिसे पर्दे के पीछे से बहुत कुछ बेहद महत्वपूर्ण लोग चलाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में भी ऐसे ही कई रणनीतिकार काम करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महत्वपूर्ण अधिकारी हिरेन जोशी की, जिनका नाम हाल ही में राजनीतिक और मीडिया गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आखिर वो कौन है, उनकी भूमिका क्या है और उनके इर्द गिर्द अचानक ये इतनी बहस क्यों हो रही है कि हर तरफ जो है तो हिरेन जोशी चल रहे हैं, लेकिन नेशनल टीवी पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं कि आखिर कौन है हिरेन। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिरी तक देखें। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हिरेन जोशी आखिर है कौन। हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन एंड आईटी के लिए ओएसडी यानी विशेष कार्य अधिकारी है और उनका पद ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का है। पेशे से ये एक इलेक्ट्रॉनिक जो है इंजीनियर और पूर्व प्रोफेसर जोशी 2008 के आसपास से नरेंद्र मोदी की टीम का हिस्सा बने। दिल्ली की राजनीति में आने से पहले वो गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी के डिजिटल अभियान की नींव रखने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। ये आप सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पे या नेशनल टीवी पे जो आप देखते हैं कि आज क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, कितने से कितने बजे तक क्या चलेगा, मोदी जी को लेकर क्या नहीं चलेगा, ये सारा डिसाइड हिरेन जोशी ही करते थे। ओपन मैगजीन ने एक बार उन्हें मोदी के इकोसिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि उसका मदरबोर्ड तक कहा था। उनकी भूमिका सरकार की नीतियों का प्रचार करने और मीडिया के साथ समन्वय स्थापित करने की रही है। हाल ही में राजनीति और मीडिया गलियारों में से तब हलचल शुरू हो गई जब हिरेन जोशी की सक्रियता में एक कमी देखी गई। पत्रकारों ने पाया कि मीडिया समन्वय के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनकी तरफ से आने वाले संदेश बंद हो गए। वैसे पीएमओ ऑफिस से कोई भी चीजें लीक नहीं होती है, दुनिया की चीजें लीक हो जाएंगी और विपक्ष की भी सारी चीजें लीक हो जाएंगी और उस सबका तरह तरह जवाब भी आने लगता है, लेकिन पीएमओ के ऑफिस से कोई भी चीजें लीक नहीं होती हैं। ये चर्चा का विषय तब बनी जब वहां पे पीएमओ ऑफिस में आखिर क्या हुआ कि सवेरे होते होते सारी चीजें बदल गई। पीएमओ ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण दफ्तर में किसी भी प्रमुख अधिकारी की गैर मौजूदगी स्वाभाविक रूप से सवालों का जन्म देती है। इसी सूचना के अभाव में कई तरह की अटकलें शुरू हो गई। क्या ये एक सामान्य ट्रांसफर था? क्या ये कोई आंतरिक फेरबदल था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? इस अनिश्चितता के माहौल में विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिरेन जोशी को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगा दिए। कांग्रेस ने कहा कि हिरेन जोशी का नाम महादेव बेटिंग ऐप घोटाले से जुड़ा हो सकता है। ये एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप है जिससे जुड़े 6,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां कर रही हैं। विपक्ष ने यह भी सवाल किया कि पीएमओ में रहते हुए जोशी के कथित व्यापारिक संबंध क्या थे और उनकी विदेश यात्राओं पर मकसद क्या था। सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनन फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं,
तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुनाए बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों। ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता, प्रधानमंत्री के कार्यालय में क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें। नहीं तो हम तो रखेंगे ही। इन आरोपों ने इस मामले को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया। इसी दौरान दो और महत्वपूर्ण इस्तीफे हुए जिसने इस चर्चा को और हवा दी। पहला है नवनीत सहगल। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने अपना 3 साल का कार्यक्रम पूरा होने से पहले, मतलब 1 साल पहले ही अचानक इस्तीफा दे दिया। प्रसार भारती देश के सरकारी मीडिया नेटवर्क दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के संचालक संस्था है। हितेश जैन, लॉ कमीशन के सदस्य हितेश जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें हिरेन जोशी का करीबी माना जाता रहा है। एक ही समय पर पीएमओ ऑफिस के एक महत्वपूर्ण अधिकारी की घटती सक्रियता और 2 उच्च स्तरीय इस्तीफों ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इन सभी घटनाओं के बीच कोई संबंध है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिरेन जोशी एक बार फिर से मीडिया कम्युनिकेशन ग्रुप्स में सक्रिय हो गए हैं। कुछ लोग इसे स्थिति के समान होने का संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उनकी भूमिका में बदलाव किया गया है और अब संचार की जिम्मेदारी मंत्री अश्विनी वैष्णव की देखरेख में होगी। हालांकि सरकार या पीएमओ की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये एक चुप्पी ही है जो अटकलों और सवालों को कायम रखे हुए है। ये घटना पीएमओ की संचार रणनीति के भविष्य पर कई सवाल खड़े करती है और ये दिखाती है कि सरकार में पर्दे के पीछे काम करने वाली अधिकारियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है और उनकी किसी भी गतिविधि पर राजनीतिक माहौल कितना गर्म हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सरकार को आधिकारिक बयान देकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।